ओम शांति। 2 मार्च 2023 की आज बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे कि आज बाबा क्या कहते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मत पर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। आज का प्रश्न है, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में अंतर क्या है? उत्तर है, जो अपनी मत पर कर्म करते उन्हें ही आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते, दुखी होते हैं और होते रहते हैं। मनमत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई की अकाली मृत्यु हो जाती है। यह सब कर्म कूटना है। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जहां तो जहां आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी 2 लाइन। जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हो। यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, वह है यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उनका राज्य था। वह मनुष्य भूल गए हैं। ये मनुष्य भूल गए। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया है तो गोया बाप विश्व की राजाई पा ली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सत्युग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। हम सारे विश्व के कौन थे? मालिक थे। हम भूल गए हैं। सारे विश्व पर हमारा राज्य था, अधिकार था। पार्टी सनादि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का हुआ राम सीता का थे वे भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे, परंतु वे सत्युग त्रेता के थे, वे द्वापर कलयुग के थे। बिकारी राजाई भी कैसे बनते यह बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है पूज्य पुजारी, शतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं, बच्चे तुम पहले सत्यों में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। यह तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं है। फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया। पहले कौन थे? पूज्य थे। रावण ने हमें कैसा बना दिया है? पुजारी। यह शिक्षा जो मिलती है धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना, रहती है।
बच्चों की बुद्धि में रहता है हम भारतवासी 100 देवता थे। कल्प पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी हुआ पड़ी है, उसमें लिखा हुआ है भगवान वाच। तो कैसे सुनाते हैं, कब सुना है, भगवान पढ़ाते हैं। यह एक गीता में ही भगवान वाच है, एक मुझे ही याद करो। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। उन्होंने शिव बाबा के बजाय किसका नाम डाल दिया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का, श्री कृष्ण सतयुग का कौन था, प्रिंस था, राजा था ना। श्री कृष्ण ने यह पद पाया अपने बाप से। श्री कृष्ण का भी कौन बाप है, परमपिता शिव परमात्मा। कृष्ण कोई अकेला नहीं था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल विलिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल विलिसफुल आदि यह टाइटल नहीं देंगे। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर विलस करते हैं, सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई करा न सके। विलिस अर्थात मेहर। यहाँ था देखो तत्व आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं, यह सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात तो होती नहीं जो नुकसान आदि हो। सतयुग में ऐसी कोई बेकायदे बात नहीं आती जो वहाँ किसी भी चीज़ का नुकसान हो, और यहाँ हमारा नुकसान हो जाता है। खेती टाइम पर तैयार होगी, कहाँ, सतयुग में टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव होते नहीं। यह माया के उपद्रव है जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते, मायावी का अर्थ भी नहीं जानते, माया की पहचान ही नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा है अब तुम समझते हो बाप को कहा ही जाता है परमपिता यानी परम आत्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए एक्यूरेट। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना, दूसरों की मत पर चलते हैं तो वो कर्म कूटते हैं, लेकिन जो बाबा की, जो भगवान की श्रीमत पर चलेगा वो कभी भी कर्म नहीं कूटेगा। कि भगवान हमें ऐसी रास्ता ही बता रहा है कि हमें अपने जीवन में कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। तुमको बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबरवार सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होती है। अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ, जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है, पढ़ाने वाला निराकार है। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। बाप कहते हैं उन सब के तो चित्र हैं।
ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, वह सूक्ष्म व स्थूल चित्र है, तो उनको भगवान नहीं कह सकते। कि परमात्मा कैसा है कि निराकार है, एक पुंज है, एक लाइट है, इसलिए इन देवी देवताओं को भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि उनका सूक्ष्म और स्थूल जैसा शरीर है। भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है, जिसको शिव कहते हैं। भले मंदिर कितने भी हैं, परंतु नाम असल एक ही है। वह कब बदल नहीं सकता, क्योंकि वह निराकार परमपिता परमात्मा। यह किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परमपिता परमात्मा परम आत्मा परम धाम में रहते हैं। ये किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परमपिता परम आत्मा परम धाम में रहते हैं, हम आत्मा उनकी संतान हैं। हम भी वहाँ से आए हैं, यहाँ पर पृथ्वी पर अपना अपना पाठ बजाने। हर आत्मा अपना अपना क्या बजा रही है? पाठ बजा रही है। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी को तो नहीं बताएंगे। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी को तो नहीं बता सकते। मुख्य एक ही बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचे से ऊंच मनुष्य कौन है? ड्रामा में ऊंचे से ऊंच पाठ किसका है? यह भी समझना चाहिए कि हम एक्टर्स को बाप बेट समझाते हैं। क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं। डायरेक्शन देते हैं ना कि करण करावनहार है ना, खुद भी करते हैं, खुद करते भी हैं। नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं ना। श्रीमत मिलती है, यह करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा यह स्थापना कर फिर राज्य करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक हूँ। बाबा क्या समझा रहे हैं? कि मैं निराकार एक हूँ और सभी का देवता और सूक्ष्म और स्थूल जैसा शरीर है। अब सब कैसे हैं? साकारी हैं। अभी सब साकारी हैं, लेकिन परम पिता शिव परमात्मा एक ही निराकार है। वह अब निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी संगम युग पर है जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। यह बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सत्युग में होते हैं देवी संप्रदाय। बाप कहते हैं हम तुमको ऐसा कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का फिर फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी, यह तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वह तो महारानी महाराजा बनेंगे,
तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास हो जाएंगे? क्या पकड़ोगे? बाबा ने कहा है जगत अम्मा का कितना नाम है, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, वह है जगत पिता और वह है जगत अम्बा, जगत माता, जगत को रचने वाले। मुख्य धर्म है चार, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते बढ़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि पार्टीशन है बहुत। आपस में क्या चल रही है? पार्टीशन चल रही है। तो बाबा ने कहा है आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि आपस में क्या है? पार्टीशन है। जहां तहां झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। तो बाप समझाते हैं मेरे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। यह तो जानते हैं हम आत्मा परमधाम से आती हैं और गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ असली होकर जाना है। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है, जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किसमें आए, क्या आकर के किया, यह कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, उससे श्रेष्ठ बन रहे नहीं सकते। कलयुगी कैसी है? आसुरी मत है, उससे हम कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूं और कोई की भी मत पर न चलो, मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूं। इसलिए बाप श्रेष्ठ ही मत देता है। जरूर ऊंचा बनाऊंगा, तभी तो श्रेष्ठ मत दे रहा है कि जरूर हम बच्चों को कैसा बनाएगा? ऊंच बनाएगा। तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। अगर हमने परमात्मा के सिवाय अगर हम और किसी की अगर मत पर चले तो हम अपने जीवन में धोखा खा सकते हैं। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। अगर कदम कदम हम बाबा की श्रीमत पर अगर रखेंगे तो हम कैसे बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण हर कोई बनना चाहता है, उनकी महिमा भी है। तुमेव माता स पिता तुमेव, मैं बाप टीचर सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूं। जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो, यह ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हो। नंबर बार तो होते ही हैं, तुम जानते हो। मम्मा बाबा, तुम जानते हो मम्मा बड़ा है, मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी और बाबा भी रिफ्रेश करते हैं। तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। हम बाबा से सुनकर के दूसरों को सुनाएंगे। है बहुत सहज। बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है, गीता के अंदर भी लिखा हुआ है, एक मुझे ही याद करो। भगवान वाच है निराकार, भगवान वाच तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं फिर भी वही बनेंगे। कितनी गुही बातें हैं, गुही ते गुही बातें सुनाते रहेंगे जो बच्चे समझ कर फिर समझा सके। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना? व्यास लिखने वाला कोई मनुष्य होगा? भगवान किसको कहा जाता है? वह तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं।
श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचता ठहरा, राजयोग भगवान ने सिखलाया, न कि श्री कृष्ण ने सिखलाया। तुमको यह नशा रहना चाहिए कि हम यह राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इस राजयोग को सीख करके हम क्या बनेंगे? राजा और रानी बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है। अगर कोई बैरिस्ट्री अगर पढ़ता है तो उसे कितना नशा रहता है। इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगी। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बात करते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो। बाबा क्या कह रहा है कि मरने से पहले हमें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। इस समय से तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। बाबा के साथ है प्रीत। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। यह है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाने पढ़ाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। हर 5,000 वर्ष के बाद बाबा हमें आकर के पढ़ाता है। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो तो सभी झूठ है। मनुष्य समझते भी है परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना। 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी कि 8 बजे का टाइम हो 2 बजे जाए। अब हम यह पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि प्लेन डाउन व सिंगलर नहीं है, अजून देरी है। राजा स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ आकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कोई तंग नहीं होना। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। इस नंबर 1 जन्म से हमें कभी भी तंग नहीं होना। आज का वरदान सुनते हैं। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। यह स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बचे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी में बाप को भी बांध देते हो।
इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बा फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। आज का स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। अच्छा, ओम शांति।